हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 7 क्लास की एनसीईआरटी मैथ का बुक जो न्यू आई है। इसमें हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक में हमारा सबसे पहले दिया हुआ है पूर्णांक संख्या। हम इसे समझ लेते हैं। वैसी संख्या जिसमें जीरो, पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव संख्या सभी संख्या शामिल होती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि इसमें दशमलव एवं भिन्न संख्याएं नहीं आती है। दशमलव और भिन्न संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो प्लस माइनस एवं जीरो सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्या होती है। हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें हम प्लस को लेते हैं। प्लस को देखिए, पॉजिटिव नंबर इधर और इधर निगेटिव। जीरो के हम दाईं ओर संख्याएं पॉजिटिव लेते हैं और जीरो के हम बाईं ओर संख्याएं निगेटिव लेते हैं। तो हम पूर्णांक संख्या के अंतर्गत जीरो, पॉजिटिव सारी संख्या और निगेटिव सारी संख्या रखते हैं। इसके बाद हम कुछ नियम जान लेते हैं। क्रम विनिमय गुण जान लेते हैं। इसमें हम इसका उपयोग करते हैं योग वाला। यदि हम संख्या में क्रम विनिमय का मतलब ही होता है कि क्रम को बदल दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है संख्याओं पर। हम एग्जाम्पल में थे 3 + 4 तो 7 आएगा, और हम इस संख्या को बदल दें 3 के जगह पर 4 को और 4 के जगह पर 7 को लेके आते हैं तो भी हम दोनों को जोड़ेंगे तो सेम ही आएगा, हमारा आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से इसका नियम बन जा रहा है a + b = b + a। अगर हम किसी संख्या के रूप में लागू करते हैं इन नियम को तो आंसर में कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा। आगे हम देखते हैं। अब हमारा अगला नियम है सहचर्य गुण। इसमें हम योग को देखते हैं। सहचर्य में योग का नियम देखते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं -5 प्लस बड़ी कोष्ठ में हम -3 प्लस में -2 को रखते हैं। हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा -10 आंसर बनकर आता है। और इसी संख्या में 5 को पहले हमने बाहर रखा था तो -5 को अब कोष्ठ के में रखते हैं 3 के साथ, तो भी हम इसको सोल्व करते हैं तो सेम आंसर आता है। मतलब दोनों कंडीशन में हमारा सेम आंसर आता है। तो ये हमारा हो गया सहचर्य गुण कि मतलब आंसर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आगे हम इसका देखेंगे फार्मूला। तो इसका फार्मूला बन के आता है कि ये अगर कोई संख्या है उसके साथ हम दो संख्याओं को कोष्ठ में रख करके जोड़ते हैं, या एक के साथ कोई संख्या एक लेंगे और एक को बाहर रखेंगे। यदि हम ये दोनों अप्लाई करते हैं तो हमारी प्रत्येक कंडीशन में आंसर सेम ही आएगा। a + में b + c करें या फिर a के साथ b के रख को c को बाहर करके जोड़ें तो भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। अब हम आगे देखते हैं योज्य तत्समक। योज्य तत्समक हमें बताती है कि किसी संख्या के साथ हम जीरो को जोड़ें तो हम जीरो को जोड़ते हैं। -8 में अगर जीरो को जोड़ेंगे तो संख्या में कोई बदलाव नहीं आएगा। -2 में अगर जीरो जोड़ते हैं तो कोई बदलाव नहीं, संख्या वही रहेगा। या फिर जीरो के साथ कोई संख्या को जोड़ते हैं तो भी कोई बदलाव नहीं आएगा, सेम ही आंसर आएगा। जीरो के साथ जैसे में हम -6 को जोड़ते हैं तो -6 ही आंसर आएगा। जीरो में हम -8 को जोड़ते हैं तो -8 ही आएगा। तो इसका नियम बन के आता है कि ए के साथ हम जीरो को जोड़ दें या फिर जीरो में ए को जोड़ दें तो भी हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे हम पूर्णांक के योग हम देख लेते हैं। पूर्णांक संख्याओं का योग। पूर्णांक संख्याओं के योग में हम देख लेते हैं आगे इसका कुछ नियम समझ लेते हैं। यदि हम दो माइनस संख्याओं को एक साथ जोड़ रहे हैं तो आंसर माइनस में आएगी। यदि हम दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ते हैं मतलब दोनों संख्याएं प्लस में हमारी है तो हमारी आंसर प्लस में बनने वाली है। यदि हमारी एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में, हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर ही बड़ा चिन्ह वाला आंसर बनेगा। जो हमारी आंसर आएगा उसका चिन्ह बड़ा वाला क्वेश्चन में जो बड़ा वाला का चिन्ह संख्या का चिन्ह होगा वही आंसर होगा। यदि हम एक संख्या को प्लस में रखते हैं और दूसरा को माइनस में तो भी हमारा संख्या जो आंसर आएगा वो बड़ा वाला का चिन्ह आएगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने रखा है -2
प्लस में -6, तो इसको हम जोड़ेंगे तो -6 हमारी आंसर आएगी। तो ये दोनों माइनस में हमने रखा है तो इसका आंसर माइनस आया। दो हमने दोनों को प्लस में रखा है तो प्लस में आंसर आया। एक को हमने माइनस में रख दिया, एक को हम माइनस में रख दिया, दूसरा को प्लस में, तो देखिए ये प्लस में जो है संख्या है हमारी बड़ी है, तो यहाँ बड़ी आंसर में जो चिन्ह आ रहा है वो बड़ी वाला का आ रहा है। अब आगे हम देखते हैं, एक संख्या को हमने प्लस में रखा और दूसरा को माइनस में रखा, हम इनको जोड़ते हैं तो जो बड़ी संख्या का पहले चिन्ह है वही हमारे आंसर में आ रहा है, तो ये हो गया।